हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कैनवा की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम कैनवा के अंदर किस तरीके से क्वाड्स को बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं आ जाता हूँ मेरे कैनवा के अंदर, और यहाँ पे मैं क्या बना है, क्वाड्स की डिजाइन में। तो क्वाड्स क्या होता है, तो नॉर्मली कोई भी थॉट होता है जो कोई पर्सन देता है, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, एक क्वाड्स बनाते हैं। कोई मॉर्निंग रूटीन्स के लिए बनाता है, कोई डेली लाइफ के लिए बनाता है, कुछ भी होता है। उसके लिए किस तरीके से आप डिजाइन बना सकते हो वो देखते हैं। पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक पर्सन की इमेज है, मैं उस इमेज को यहाँ पे ले लेता हूँ, लाइक दिस वन। तो देखिए मैंने इस इमेज को ले लिया, एंड नाउ अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेट एज अ इमेज एज अ बैकग्राउंड कर देता हूँ। इस इमेज को मैंने क्या कर दिया, बैकग्राउंड इमेज के तौर पे सेट करे। तो देखिए, एज अ बैकग्राउंड इमेज भी आप इसे सेट कर सकते हो। आपको नॉर्मल इमेज बनानी है, नॉर्मल इमेज भी बना सकते, इट इज टोटली अप टू यू कि आपको उसे किस तरीके से डिजाइन करना है। तो मैंने कुछ इस तरीके से इसको डिजाइन कर दिया। नाउ अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे इस इमेज के साथ मेरा क्वाड्स लिखना है। ओके, सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ वो देखते हैं। तो एक बेसिक डिजाइन यहाँ पे बना के आज मैं दिखाने वाला हूँ। हम एडवांस डिजाइन नहीं दिखने वाला, एक सिंपल डिजाइन दिखने वाला है, उसके बाद आगे की डिजाइन दिखेगी। सो नाउ अब मुझे क्या करना है, ये जो इमेज है, इस ये इमेज बहुत ही ज्यादा डार्क है, इसको मुझे थोड़ी सी लाइट करनी है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं इसकी एक तो ऑपासिटी सेट कर सकता हूँ, या फिर मैं कुछ और करूंगा। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेता हूँ, लाइक दिस वन। ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ले लिया मेरा एक शेप, एंड शेप लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, कुछ इस तरीके से इस शेप को डिजाइन कर देता हूँ मैं, लाइक दिस वन। एंड शेप के ऊपर मैं क्या करता हूँ, तो शेप के ऊपर मैं यहाँ पे अब इसकी कलर देने वाला हूँ। सो कलर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं ग्रेडियंट कलर अप्लाई करने वाला हूँ। सो मैंने कुछ इस तरीके से एक ग्रेडियंट ले लिया है, एंड ग्रेडियंट लेने के बाद अब मैं क्या करता हूँ वो देखते हैं। तो ये जो ग्रेडियंट है ना मेरा, इसके अंदर मैं चेंज करने वाला हूँ, किस तरीके से चेंज वो देखते हैं। तो ये कलर जो है मेरा, इस कलर के ऊपर मैं थोड़ी सी इसकी ऑपासिटी कर देता हूँ। तब देखिए मेरा जो बैकग्राउंड है ना, वो मुझे डिस्प्ले हो रहा है। जितनी मैं इसकी ऑपासिटी बढ़ाता जाऊंगा, उतना मेरा बैकग्राउंड क्या होगा, मुझे विजिबल हो जाएगा। तो देखिए मेरा बैकग्राउंड अब डिस्प्ले हो रहा है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इसकी ऑपासिटी दे दी, एज वेल एज यहाँ पे जो कलर है उसको मैं व्हाइट टोन के ऊपर ले रहा हूँ। एंड नाउ इसकी भी मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी ऑपासिटी कर देता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पे मेरी जो डिजाइन है वो थोड़ी सी क्लियर दिख रही है। एज वेल एज मैं इसकी क्या करता हूँ, इसका जो एंगल्स है, ये सारी चीजें यहाँ पे सेट करके अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। ओके, आपको जो भी एंगल्स के ऊपर सेट करना है, उस एंगल के ऊपर इसे कर दीजिए। चलिए रही यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया है। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, तो अब मुझे यहाँ पे मेरा जो क्वाड्स है वो लिखना है। अब क्वाड्स लिखना है तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्वाड्स लिखा है, तो देखिए आपको क्वाड्स के जो सिंबल्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि मुझे यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे जो भी सिंबल मुझे चाहिए वो सिंबल मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। सो सी, यहाँ पे बेसिकली कुछ इस तरीके के सिंबल्स अवेलेबल है। मैं यहाँ से लाइक ये वाला ले सकता हूँ, ये वाला, लेकिन ये प्रो के अंदर अवेलेबल है। मुझे फ्री वाला चाहिए, तो फ्री के अंदर ये एक कुछ लाइंस अवेलेबल है, इसको मैं ले सकता हूँ। दिस वन इज प्रेटी गुड बट अगेन इट इज अ प्रो। सो मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल मुझे जो चाहिए ना वो मैं मेरे तरीके से बना लेता हूँ। सो मैं इसका जो फ्री वर्जन है, ये एक ये वर्जन है जो कि मेरे पास अवेलेबल है। सो मैं यहाँ से उसको नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से ये जो वर्जन है इसको मैंने ले लिया। एंड नाउ अब क्या करता हूँ, अब मैं इसकी साइज कुछ इस तरीके से चेंज कर दी मैंने। नाउ व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट मुझे क्या करना है, इस इमेज को और मैं थोड़ा सा, ओके चलिए, ये मेरा बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड को मैं थोड़ी देर के लिए इस तरीके से, और जो मेरी इमेज है ना, इस इमेज को और ज्यादा थोड़ा सा स्ट्रेच कर देता हूँ ताकि ये और बेटर वे में मुझे डिस्प्ले हो सके। तो चलिए, तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया। नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस इमेज के अंदर कुछ और लिखना है। क्या लिखना है, ओके। सो पहले तो मैं इसको रोटेट कर ले रहा हूँ, क्योंकि क्वाड स्टार्ट कुछ इस तरीके से होता है। सो मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करके 180 डिग्री, -180 डिग्री के ऊपर हम कर देते हैं, ताकि ये कुछ इस तरीके से मुझे डिस्प्ले हो। दैट्स गुड। चलिए, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे एक लाइन चाहिए। सो मैं यहाँ पे एक लाइन कर देता हूँ। सो मेरे पास लाइंस अवेलेबल है, उस लाइन के अंदर से कोई भी एक लाइन ले लेता हूँ। लाइक हम ले लेते हैं यहाँ पे ये वाली लाइन। तो चलिए, ये लाइन मेरी आ चुकी है। उसका कलर जो है, अभी मेरे पास कुछ नहीं है, सो मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ। एंड देन इसको हम कर देते हैं रोटेट 90 डिग्री के ऊपर। एंड 90 डिग्री के ऊपर रोटेट करने के बाद इस लाइन को मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो देखो कुछ इस तरीके आ गया। अब मुझे यहाँ पे क्वार्ट्स लिखना है। सो मैं टेक्स्ट के अंदर चले जाता हूँ। टेक्स्ट के अंदर जाने के बाद हेडिंग ले लेना है, तो हेडिंग ले सकते हो आप, जो भी आपको चाहिए वो ले सकते हो। सो नाउ अब मैं यहाँ से टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करता हूँ, लाइक उनका जो क्वार्ट्स है वो ले लेते हैं।
सो ये जो क्वार्ट्स है इसको मैंने लिखना स्टार्ट किया है, एंड देन यहाँ पे इसके में कुछ जो टेक्स्ट है वो मैंने चेंज कर दिया यहाँ पे, और ये जो लाइन है वो लाइन निकाल देते हैं, लाइन के विदाउट लाइन ये ज़्यादा बेटर दिखेगा, आई थिंक सो। ओके, सो मैंने कुछ इस तरीके से ले लिया है, एंड नाउ अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक और मुझे चाहिए कॉपी, क्योंकि जो एक लास्ट चीज है वो लिखनी बाकी है। सो दैट्स गुड। सो हमने यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से सेट कर दिया है, लेट्स सी। सो ये कुछ मेरा हो गया क्वार्ट्स का सिंबल्स एंड माय क्वार्ट, दैट्स गुड। एंड नाउ यहाँ पे मुझे पर्सन का नेम भी चाहिए, सो मैं क्या करता रहता हूँ, यहाँ पे सब हेडिंग एक ले लेते हैं। सो नाउ यहाँ पे मैंने ले लिया सब हेडिंग, एंड यहाँ पे कुछ कर दिया कुछ इस तरीके से, दैट विल डू माई वर्क। सो मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया है। ओके, नाउ सी। अब यहाँ पे ये तो मेरा हो चुका है, इसको मैं अगेन फॉन्ट चेंज कर देता हूँ, लाइक मैं यहाँ से ये वाले जो फॉन्ट है वो ले लेता हूँ, इसको मैंने कर दिया बोल्ड, एंड जो हमारा कलर है उसको थोड़ा सा डार्क एंड टोन के ऊपर ले लिया, एंड यहाँ पे जो हमने हाइफन किया था उसकी जगह पे कर देते हैं @ दैट्स इट। ओके, ये जो फॉन्ट है उसको भी मुझे कुछ इस तरीके से करना है। नाउ दिस लुक्स बेटर, एंड देखिए ये हमारी एक क्वार्ट्स की डिजाइन बन के रेडी हो चुकी है। सो ये क्या हो गया, ये मेरा एकदम एक सिंपल मैंने क्वार्ट्स की डिजाइन बना ली है, एंड ये क्वार्ट्स की डिजाइन मेरी रेडी हो चुकी है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कोई भी क्वार्ट्स बना सकते हो। अगर कोई पर्सन की आपके पास इमेज है तो आप इस तरीके से क्वार्ट्स बना सकते हो। देन देर इज सम मोर ऑप्शंस अवेलेबल, और ऑप्शंस भी अवेलेबल है, आप जो कि डिजाइन कर सकते हो अपने हिसाब से बना सकते हो। लाइक मैं एक और पेज ले लेता हूँ, ऐड पेज कर देता हूँ, ऐड पेज करने के बाद सेम सिमिलर चीज मुझे एक और बार बनानी है, लेकिन इस बार मुझे कुछ अलग ऑप्शंस के साथ बनानी है। सो पहले तो मैं क्या करता हूँ, मेरा बैकग्राउंड यहाँ पे ले लेता हूँ। सो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम एक बैकग्राउंड सेट कर देते हैं। बैकग्राउंड बहुत ही यूनिक नहीं रखना है, बहुत सिंपल मैं यहाँ पे रखता हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं डिजाइन के सिर्फ कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूँ, कलर्स के ऊपर अभी नहीं जा रहा हूँ मैं। ओके, यहाँ पे जो मैं करने वाला हूँ इसके ऊपर कलर्स नहीं है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक क्वार्ट्स यहाँ पे बनाना है। सो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से एलिमेंट्स के अंदर जाने के बाद ऑल के अंदर आ जाता हूँ। ऑल के अंदर आने के बाद यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल फ्रेम्स भी अवेलेबल है। सो मैं कोई भी फ्रेम यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ से एक फ्रेम सिलेक्ट कर लिए। ओके, तो ये एक मेरी फ्रेम हो गई। या फिर मैं क्या करता हूँ, मैं कोई और फ्रेम ले लेता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल। हम यहाँ से क्या करते हैं, ये वाली फ्रेम ले लेते हैं, ये एक फ्रेम अवेलेबल है तो हम इस फ्रेम को ले लेते हैं। एंड फ्रेम को लेने के बाद हम क्या करते हैं, अपलोड्स के अंदर जाते हैं। अपलोड्स के अंदर जाने के बाद ये इमेज मैंने वापस ले ली, और इस इमेज को मैंने रख दिया यहाँ पे कुछ इस तरीके से। नाउ सी, ये मेरी इमेज आ चुकी है। नाउ नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है। तो मैं यहाँ पे भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ। अगेन मुझे यहाँ पे कुछ ऐसे करना है कि मुझे बैकग्राउंड सिंपल सेट करना है और फिर लिखना है, तो मैं उसके साथ भी कर सकता हूँ। मुझे अगर मान लीजिए कि क्वार्ट्स लिखना है, क्वार्ट्स के लिए मुझे कुछ चाहिए, तो मैं यहाँ पे अगेन सर्च करता हूँ क्वार्ट्स। तो चलिए यहाँ पे हमने क्वाड सर्च कर लिया, तो यहाँ पे देखिए क्वाड से रिलेटेड और बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। ग्राफिक्स के अंदर आप जाते हो तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शेप्स भी मुझे मिल रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से भी मैं कर सकता हूँ। ये देखिए, ये वाला ऑप्शंस भी मेरे पास अवेलेबल है कि मैं कुछ इस तरीके से ले लूँ। ओके, लाइक मैंने यहाँ पे ये इमेज ले ली, यहाँ पे मैं अपने टेक्स्ट लिख सकता हूँ, एंड देन बैकग्राउंड के अंदर मुझे जो भी कलर देना है मैं कलर सिलेक्ट कर सकता हूँ। लाइक मुझे ये ग्रे वाला कलर चाहिए, मैंने ग्रे कलर ले लिया, एंड ग्रे कलर लेने के बाद ये वाला जो टेक्स्ट है मेरा, चलिए मैं क्या कर देता हूँ, इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ, एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने उस टेक्स्ट को पेस्ट कर दिया। देखिए अभी मैं कलर कॉम्बिनेशन या सेटिंग्स के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, कुछ इस तरीके से सिंपली आपको दिखा रहा हूँ। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरीके से अपनी जो भी डिजाइन बनानी है वो डिजाइन में बना सकता हूँ। दिस इज अ गुड थिंग कि आपके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पे, कि आप इसका यूज करके मल्टीपल चीज क्रिएट कर सकते हो। देखिए, तब इस तरीके से भी क्वार्ट्स बनाना है तो उसके क्वार्ट्स के डिफॉल्ट जो सिंबल है उसका यूज करके इस तरीके से कुछ बना सकते हो। आपको ये शेप थोड़ा सा ऑड लग रहा है तो आप इसके अंदर से इमेज को रिमूव कर दीजिए, एंड ये शेप को रिमूव कर दीजिए। अब यहाँ पे अगेन आ जाते हैं हम एलिमेंट्स के अंदर। ऑल के अंदर आने के बाद यहाँ पे जो मेरे पास फ्रेम्स है उस फ्रेम्स के अंदर आ जाता हूँ मैं, और फ्रेम्स के अंदर आने के बाद चलिए वापस आ जाते हैं फ्रेम। एंड फ्रेम के अंदर मेरे पास और बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, लाइक दिस वन।
ओके। बट ये क्या है, ये प्रो वाली है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे नहीं आता हूँ, मैं कुछ और। सो अगेन एलिमेंट्स के अंदर आ जाते हैं हम। एलिमेंट्स के अंदर आने के बाद यहाँ पे फ्रेम्स अवेलेबल है। फ्रेम्स के अंदर जाते हैं, बेसिक शेप यहाँ पे दिए हुए है, या फिर पेपर कट दिए हुए है, फ्लावर्स कट दिए हुए हैं, ब्लॉब्स दिए हुए हैं। आप कोई भी एक सिलेक्ट कर लो, उसके अंदर से आप चले जाओ और वहां पे आपको जो भी शेप चाहिए वो सिलेक्ट कर लो। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे बेसिक शेप के अंदर और कुछ शेप दिखा रहा है, मैं यहाँ से कोई भी शेप ले सकता हूँ और उस शेप के अंदर सेट कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे क्या करना है, मुझे सर्कल के अंदर करना है। सी, अब मैं सर्कल के अंदर इसको रख देता हूँ और कुछ इस तरीके से सेट कर देता हूँ। नाउ सी, अगेन ये मच बेटर वे के अंदर मुझे डिस्प्ले हो रहा है। इसका मुझे कलर चेंज करना है, मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ, लाइक दिस वन और दिस वन। ठीक है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे कलर्स दे सकते हो, कलर कॉम्बिनेशन सेट कर सकते हो। आपको ये लगता है यहाँ पे ये जो है सर्कल सिर्फ सिंपल दिख रहा है, आप एक काम कीजिए, यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे आने के बाद एक और मैंने यहाँ पे देखिए मैंने शेप दे दिया है। एंड नाउ अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कुछ इस तरीके से कर देता हूँ। ओके, इसको मैं बैक भेज देता हूँ। चलिए, बैक मैंने भेज दिया है इसको। एंड बैक भेजने के बाद हमने कुछ इस तरीके से करें। नाउ सी, अब ये एक और क्वार्ट्स बन के रेडी हो चुका है। इसकी सिर्फ मुझे क्या करना है, मुझे उसको सेट करना है सेंटर करके प्रॉपर वे के अंदर, दैट्स इट। अब देखिए, अब आपका एक और क्वार्ट्स रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे बैकग्राउंड में अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे बैकग्राउंड के अंदर कोई और इमेज ऐड करनी है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है जो कि मैंने अपलोड्स करवाए थे, उसके अंदर से कुछ था। लाइक मुझे ये वाली इमेज चाहिए, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके रिप्लेस बैकग्राउंड कर देता हूँ। तो देखिए ये मेरा बैकग्राउंड हो चुका है। एंड नाउ, अब ये वाला जो बैकग्राउंड है, अगर इसकी मैं ओपासिटी कम कर देता हूँ, यानी कि इसको थोड़ा सा इस तरीके से कुछ लाइट कर देता हूँ। नाउ सी, अब देखिए, अब ये थोड़ा प्रॉपर दिख रहा है। तो इस तरीके से आप कोई क्वार्ट्स की डिजाइन बना सकते हो। आई होप आपको पता चल गया होगा कि क्वार्ट्स आप बेसिक फ्रॉम स्क्रैच किस तरीके से बना सकते हो। देखिए, ये जो डिजाइन बनाई है ना, वो हमने स्क्रैच से बनाई है। ऐसा नहीं है कि हमने पूरी एक डिजाइन थी उसके अंदर बनाया है कुछ। लेकिन रेडीमेड डिजाइन भी हमें मिल सकती है, तो वो डिजाइन कैसे बनानी है वो हम हमारे आने वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर देखेंगे। आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कैनवा ट्यूटोरियल के, जहां पे हम देखेंगे कुछ और चीजें कैनवा के रिलेटेड। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।